in our previous video, we have completed the topic operators. So if you haven't watched that video, you can go check it out by either clicking on that I button which is coming over there, or you can check the description box. I have provided the link there. So अब सवाल ये आता है कि what we are going to learn in our today's video. अब देखो, जैसा हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि there are multiple categories of operator. So what if an expression came where it contains some categories of operator? So अब मैंने एक एग्जांपल दिया कि c is equals to c plus 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 a minus b minus minus plus a plus plus. In this example, we have different categories of operator. This is assignment operator, this is arithmetic operator, this is unary operator. Now the question is कि अब हम किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करें, किसे बाद में सॉल्व करें. Overcoming this problem, we have the precedence of operator. We will study this topic in this video. Now I have another question for you कि मान लेते हैं कि एक ही कैटेगरी के डिफरेंट ऑपरेटर्स एक एक्सप्रेशन में है. जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे ही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के टाइप्स हैं. अब बात ये आती है कि अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है. For overcoming this, we have associativity of operator. So in this video, we are going to learn precedence of operator, associativity operator. So let's start it. So this is the table which shows the precedence of operator along with the associativity. So now let's learn what does this table mean to say. तो देखो, ये हमारे ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस लिखा हुआ है. प्रेसिडेंस मतलब होता है कि किस ऑर्डर में ऑपरेटर्स को सॉल्व करा जाए जब वो साथ में आ जाते हैं. तो देखो, पहले पोस्ट फिक्स सॉल्व होगा, फिर यूनरी, फिर मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव, शिफ्ट, रिलेशनल, इक्वालिटी एंड सो ऑन. तो देखो, अब हम बात करते हैं अपने पहले एग्जांपल की जहां पे हम कंफ्यूज हो गए थे कि अब हमें किस ऑपरेटर को कैसे सॉल्व करना है. सो द क्वेश्चन इज हियर, a7 दे रखा है, b9 दे रखा है, c2 दे रखा है. We have c is equals to c plus 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 a plus b minus 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 a plus plus. जैसा भी हमने कुछ देर पहले डिस्कस करा था कि इसमें तीन तरह के ऑपरेटर हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड यूनरी ऑपरेटर. तो देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे लास्ट में आता है, तो मतलब वैल्यू सबसे लास्ट में असाइन होगी. इट इज क्लियर नाउ. बात करते हैं अरिथमेटिक की और यूनरी की. अब मुझे दिख रहा है कि एडिटिव, जो कि अरिथमेटिक की ही प्रॉपर्टी है, यूनरी उससे ऊपर आता है. तो सबसे पहले क्या सॉल्व होंगे, यूनरी. तो देखो, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं. तो देखो, सी में क्या है, 2 प्लस 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 है प्री इंक्रीमेंट. तो पहले क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज होगी, कितनी होगी, 8 एंड देन यूज होगी. प्लस बी माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट. तो पहले वैल्यू यूज होगी 9 एंड देन डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 8 माइनस a प्लस प्लस. पहले वैल्यू यूज होगी, बाद में प्लस होगी, क्यों, पोस्ट इंक्रीमेंट. तो कितनी हो गई, 8 और वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 9. तो देखो, 8 से 8 के आंसर में आपका आ जाएगा 11. सो आई होप कि अब प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर आपको क्लियर हो चुका होगा. अब हमने जैसे सेकंड एग्जांपल की बात करी थी जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर के ही डिफरेंट टाइप्स एक ही एक्सप्रेशन में प्रेजेंट थे. तो देखो, इन्होंने यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया है सो दैट वी कैन लर्न इट इजीली. तो देखो, मल्टीप्लिकेटिव में भी दोनों ऑपरेटर है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो देखो, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है. सो नाउ द प्रॉब्लम इज कि हम किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करें. देन कम्स द रोल ऑफ एसोसिएटिविटी. सो देखो, इस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या कहती है, लेफ्ट टू राइट. इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट से चलते हुए मैं राइट की तरफ जाऊंगा और जो जो ऑपरेटर इस कैटेगरी के होंगे उन सबको सॉल्व करूंगा. तो देखो, मैं यहां से गया तो सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लाई. तो मैं सबसे पहले किसे सॉल्व करूंगा, मल्टीप्लिकेशन को. तो सी में क्या था, 4. मैंने 4 को एज इट इज लिखा, प्लस a इंटू बी, 8 इंटू 5 40 डिवाइड बाय 4. ठीक है. अब दोबारा से देखा, अब पहले प्रेसिडेंस किसका है, डिवाइड का ज्यादा है. तो पहले क्या होगा, 40 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, 10 प्लस 4. अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 आ गया, 40. सो नाउ आई होप कि एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर आपको क्लियर हो चुका होगा. सो ये वो टेबल है जिसमें आपकी सारी प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर आ जाता है. अब देखो, थ्योरेटिकली बात करें तो ये कहा जाता है कि आपको ये टेबल याद होनी चाहिए. But practically, what I believe is you have to take a quick view of this table to learn which operators are on the top and which are on the below, and especially the operators which have the tick sign on it.
जैसा कि मैथ्स में हमें पता है कि जब हमें ब्रैकेट दे रखा होता है तो हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं रादर देन यूजिंग द बोर्ड मास। यहाँ भी जब हमें ब्रैकेट दे रखा होता है, फर्स्टली वी विल सॉल्व द ब्रैकेट, देन वी विल मूव ऑन। लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, c इज इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट b डिवाइड बाई c। अब देखो एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग तो पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना चाहिए, बट ब्रैकेट लगने की वजह से इसका प्रेसिडेंस सबसे ऊपर आ गया, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, b डिवाइड बाई c। याद रखना पहले हम प्रेसिडेंस को देखते हैं, जब प्रेसिडेंस सेम निकलता है ऑपरेटर का तब हम एसोसिएटिविटी की तरफ जाते हैं। तो इसका तो प्रेसिडेंस ही सबसे हाई है, तो 10 डिवाइड बाई 5 2, तो क्या लिखेंगे 5 प्लस 8 इंटू 2। अब देखो इसका प्रेसिडेंस हाई है तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 16, 5 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 21। Okay, so now I hope that the concept of precedence of operator and associativity operator will be very clear to you. Okay? यहाँ पे मैंने definitions भी लिख दिए हैं, जिससे if in case the question came in the board that define the associativity of operator, so you can directly write these definitions. तो देखो precedence of operator what we have discussed, the order in which expression are evaluated. जिस ऑर्डर में हम एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं उसे बोलते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। द एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर, प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस हाउ ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंस आर इवैल्यूएटेड। So these are the two definition. We have already covered the table, so I hope that these two topics will be very clear to you. So this is it in this video. If you have any doubt, you can drop it down into the comment section, or you can message me at any of my social media handles. You can also join our Telegram group where I will post some interesting questions and the notes too. So if you think that this video or the upcoming playlist help you for your board examination, then do subscribe the channel, press the bell icon, share the video with your friend, and yeah, don't forget to like the video. Thank you.